भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट गे। लाडू छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। ये हमारे पास क्या समाधान था? अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुए तपस्या करो। और ये गलती भाई और बहनों जो हमने सतलोक में की थी, ये गलती वर्तमान में हम यहां कर रहे हैं। जैसे काल हमें वहां पर हीरो दिखाई देता था एक टांग पे खड़ा हुआ, इसी प्रकार 90% संगत को गुरुजी का परिवार, एक कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, आज ये इनको हीरो दिखाई दे रहे हैं। हीरो जो उल्टे उल्टे जो कुकर्म कर रहे हैं ना, आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, हॉस्पिटलें बना रहे, स्टेडियम बना रहे, गुंडागर्दी कर रहे, राजनीति कर रहे। राजनीति गुंडागर्दी होती है और क्या होता है? शरीफ आदमी कोई राजनीति थोड़ी करेगा। राजनीति में तो छटे हुए गुंडे जाते हैं, छटे हुए बदमाश, जो ना किसी को मारने से पीछे हटते, एक नंबर के व्यक्ति होते हैं वो तो। ये तो वैश्यावर्ती की तरह है। राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, सीधा सीधा काल का रूप है राजनीति। तो इस 90% संगत को जिस प्रकार हमें सतलोक में वो काल हीरो दिखाई देता था और अपने बाप से दिल हटा के, अपने बाप की शिक्षाओं पे अमल ना करके उस काल से दिल लगा लिया, आज इस 90% संगत ने इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले काल के हीरों से दिल लगा लिया। ये जैसा कहते हैं संगत वैसा ही करती है। गुरुजी ने क्या कह रखा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग में गुरुजी ने क्या कह रखा संगत को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी की क्या मर्यादा है संगत को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये काल के हीरो, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार जो कह देते हैं वो फाइनल है। तो आज भी संगत वही गलती कर रही है इन काल के हीरों के चक्कर में आके। है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुए तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। अब यहाँ आके या दुर्गति कर भी इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते और उतना ही लगाओ जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी। दो पॉइंट तब वो स्वीकार करेगा। भगवान हमें कैसे स्वीकार करेगा, यानी गुरुजी हमें कैसे स्वीकार करेंगे सतलोक के लिए? 2 पॉइंट। सबसे पहला, जितना धन हम सतलोक से लेकर आए थे, जब तक उतना ही धन हम यहां सतगुरु की शरण में आकर जमा नहीं कर लेंगे, तब तक सतगुरु हमें वापस नहीं ले जाएगा। अब वो भक्ति धन हम यहां कैसे जमा करेंगे? गुरुजी ने हमें जो भक्ति दी है उसको मर्यादा में रहकर करेंगे। तो मर्यादा में ये काल रहने नहीं देगा। आप ऊपर से मटके में पानी भर रहे हो यानी भक्ति कर रहे हो, और नीचे से काल ने छेद कर रखा है। तो ऊपर से तो गुरुजी हमसे भक्ति करवा रहे हैं, हमें भक्ति की गुरुजी जो है वो प्रेरणा कर रहे हैं, और नीचे से गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने भक्ति रूपी मटके में मर्यादा तोड़वा तोड़वा के छेद कर रखा है। तो बताओ भक्ति धन हमारा उतना बनेगा कैसे? मर्यादा तोड़कर भक्ति धन जमा होगा कैसे? दूसरा, गुरुदेव कह रहे हैं जितना तुम इसके ऊपर आसक्त हो गए थे, तुम्हें अपना भगवान भी सतलोक में दिखाई नहीं दे रहा था, उसके वचनों का भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, बस तुम्हें काल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वहां। इसी प्रकार जब तक हमें आज वर्तमान में अपने गुरुजी के अलावा और मर्यादा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये काल और इसका संसार हमारे को बिल्कुल कव्य की बीट नजर आएगी। ये संसार हमें दुखाले नजर आएगा। और जब हम अपने गुरुजी पर पूरी तरह से आश्रित होंगे, तब तक ये गुरुजी हमें स्वीकार नहीं करेगा। यानी जितनी लगन हमने सतलोक से यहां आने के लिए काल में लगाई,
उससे कहीं ज्यादा लगन अब हमने सतलोक जाने के लिए अपने गुरुजी में लगानी पड़ेगी, गुरुजी में। और भक्ति धन जो सतलोक से लाए थे वो सतलोक का वापस लेके चलना है, वापस वापस। और वो भक्ति धन वापस उतना ही बनेगा मर्यादा में रहकर भक्ति करने से। तो ये जो प्रोसीजर है सतलोक वापस जाने की, कि गुरु से लगन कठिन है भाई, तो भाई गुरु में लगन लगाने की प्रोसीजर और मर्यादा में रहकर भक्ति धन जमा करने की प्रोसीजर केवल साध संगतियों में है, क्योंकि यहां पर काल का दाव नहीं लग रहा। साध संगति वाले भाई बहन काल के जाल में नहीं आ रहे, राजनीति नहीं कर रहे, दुनिया को खुश नहीं करते, हम गुरुजी को खुश करते हैं। हम किसी का स्टेडियम नहीं बनवाते, हम हॉस्पिटल नहीं बनवाते। अरे हमें वैदों का वैद मिल गया, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। सबसे बड़ा तबीब यानी वैद हमारा गुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी है। फिर हम क्यों हॉस्पिटल बनवाएं? हम क्यों डरे कि हम बहुत बड़े हमारे रोग लग जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे? क्या गुरु पे विश्वास नहीं? क्या भक्ति पे विश्वास नहीं? फिर क्यों डरे ढो रहे हो? परमात्मा कहते क्या हो हरि नाम से जो मन में ना विश्वास। अगर तेरे मन में विश्वास ही नहीं है तो क्यों डले ढो रहा है, क्यों भक्ति कर रहा है? तो हॉस्पिटल बनाने का मतलब है भक्ति और भगवान पे विश्वास ना करना। तो सत्सेवकों पे मेहर है गुरुदेव भगवान की, वापस सतलोक ले जाने की प्रोसीजर साध संगतियों से गुरुजी शुरू करवा रहे हैं। इतनी तड़प इस नालायक के साथ हमने आने की की थी, इतनी तड़प वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। तो ये परमात्मा आपको तभी स्वीकार करेगा इतनी तड़प बनेगी वापस उस घर जाने की। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।